महेंद्रगढ़ के गांव सुडाना में हुए झगड़े में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, हायर सेंटर किया गया रेफर। गांव कुडाना में हुए आपसी झगड़े में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उनके परिजन नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें आगामी इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं घायल व्यक्ति ने आज सुबह 10:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर आपसी झगड़ा हुआ और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर आगामी इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया है। मौला धनकार में बिजली निगम की लापरवाही के चलते जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर से करंट लगने से एक क्षण की हुई मौत। बिजली निगम की लापरवाही के चलते 22 जून गुरुवार को सुबह 7 बजे मौला धनकार में जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर में करंट लगने से एक क्षण की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि इससे पहले भी इस ट्रांसफार्मर से 2 क्षण की पहले मौत हो चुकी है। ट्रांसफार्मर की साइड में जाली लगवाने व दूसरी जगह शिफ्ट करवाने को लेकर मोहल्लावासी कई बार बिजली निगम को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बिजली निगम किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिजली निगम शायद कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। मोहल्लावासी शेखर, निरंजन, मोहल्ला, रवि प्रकाश, वेद प्रकाश, रामदास, कैलाश, धर्मपाल, नेत्रा व प्रदीप कुमार ने बताया कि मोहल्ले में आबादी के बीच यह ट्रांसफार्मर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस ट्रांसफार्मर को बदलवाने को लेकर वे कई बार बिजली निगम को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। निगम को कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार है। नारनौल की जेल में बंदियों के बीच मारपीट, 3 बंदियों से मोबाइल भी बरामद। नारनौल जेल में बंदियों में किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। इसमें 9 बंदी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नारनौल के नागरिक अस्पताल में लाया गया। तलाशी के दौरान बंदियों के पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। डीएसपी जेल की शिकायत पर पुलिस ने 9 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारनौल लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। वीरवार को जिला भर की आशा कार्यकर्ता लघु सचिवालय पार्क में एकत्रित होकर सभा की। सभा के पश्चात लघु सचिवालय कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव मधु देवी ने कहा कि आशा वर्कर ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का अनमोल जीवन बचाने का काम किया है, लेकिन सरकार ने कोरोना काल में आशा वर्कर की अतुल्य योगदान को भुलाने का काम कर रही है। आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, फिर भी हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है और न ही अन्य न्याय संगत मांगों को स्वीकार किया गया है। गांव लावन में कुआं पूजन कार्यक्रम में गए एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, व्यक्ति की हुई मौत। गांव लावन में कुआं पूजन कार्यक्रम में गए एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पुलिस को दी गई शिकायत में जिला पीलीभीत गांव भगवतीपुर उत्तर प्रदेश निवासी पीड़ित ने आज सुबह 10 बजे जानकारी देते हुए बताया कि राम बहादुर शादी में ठेकेदारी का कार्य करता है और वह अपने पास लेबर रखता है। गांव लावन के खेतों में कुआं पूजन का कार्यक्रम था। राम बहादुर उसी कार्यक्रम का काम करने के लिए जा रहा था कि अचानक उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महेंद्रगढ़, सतनाली और निजामपुर ब्लॉक में लगेंगे स्पेशल कैंप। राजधानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने 22 जून गुरुवार को दोपहर के 2 बजे पंचायत भवन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महेंद्रगढ़, सतनाली और निजामपुर ब्लॉक में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका शुरू करने के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा सांसद ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँव दोगड़ा, अहीर, बसई तथा सीमा में हुए विकास कार्यों की भी समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँव उच्चत व विस्तरपुरा में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। आकोता बस स्टैंड पर कपड़े लेने गई एक महिला 3 बच्चों के साथ हुई लापता, मामला दर्ज। महेंद्रगढ़ के गांव बसे की एक महिला अपने 3 बच्चों सहित बीते 18 जून को गाँव आकोता बस स्टैंड पर कपड़े लेने के लिए गई थी। अभी तक वह घर पर नहीं पहुंची है। दफ्तर ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने 22 जून वीरवार को दोपहर के समय 3 बजे आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामला दर्ज कर लिया है।
रामचंद्र ने बताया कि वह गाँव बसाई का रहने वाला है। उनके 5 बच्चे हैं, इनमें 2 लड़के व 3 लड़के हैं। सभी शादीशुदा है। बीच वाली बेटी की शादी भिवानी जिले के लोहारू के रहने वाले रोहतास के साथ 10 वर्ष पहले की थी। उसके एक लड़का व 2 लड़की है, जो पिछले 1 माह से गाँव बसाई आई हुई थी और अकोदा गाँव में कपड़े लेने के लिए गई थी। गांव चैलपुर में 3 गांवों का चक्कर लगाकर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। क्षेत्र में ओवरलोड व अवैध खनन नासूर बनता जा रहा है, जिसके प्रति विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव भी नाराजगी जता चुके हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार इस पर लगाम लगाने में विफल नजर आ रहे हैं। ओवरलोड माफिया की वजह से ही प्रशासनिक अधिकारियों को वीरवार को 22 जून को 3 गांवों का चक्कर लगाकर दोपहर के समय 2 बजे आंतरी बिहारीपुर के रास्ते पहाड़ी के नीचे से होकर जैनपुर जलसुलवाई में पहुंचना पड़ा। गांव जैनपुर के सरपंच शेषराज ने बताया कि डंपरों के ओवरलोड पर ढुलाई से जैनपुर के रास्ते टूटकर गड्ढे में तब्दील हो गए। क्रेटर जोन को जाने वाले रास्ते के हालात खराब है। रास्ते में 3 फीट से भी गहरे गड्ढे बने हुए हैं। पत्थर खदान के जलसुलवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी जैनपुर से आंतरिक बिहारीपुर होते हुए 3 गाँव की परिक्रमा कर जलसुलवाई स्थल पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने उपायुक्त से कहा कि रास्ते के हालात बदतर है। खदान के सीओ ने कहा कि जब उनकी पत्थर खदान शुरू हो जाएगी तो रास्ता ठीक करवा देंगे। सरपंच ने प्रशासन से ओवरलोड डंपरों के परिवहन पर अंकुश लगाने की मांग की। महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा। महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए दोपहर 12:30 बजे बताया कि महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक व्यक्ति रिवासा का रहने वाला था और अज्ञात कारणों के चलते रेल की चपेट में आ गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। वह अपने पीछे एक लड़का व एक लड़की छोड़कर गया है। महेंद्रगढ़ सीआईए पुलिस की टीम ने 135 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पुलिस प्रवक्ता ने आज सुबह 8 बजे जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्रगढ़ सीआईए पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति को 135 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्रगढ़ शहर के मोदाश्रम दुलाना रोड वाटर टैंक के पास एक व्यक्ति गांजा बेच रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां जाकर रेड की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी तलाशी भी ली गई और उसकी पॉलीथीन से 135 ग्राम गांजा नशीला पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव खैराना में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करके मुआवजा राशि हड़पने पर पुलिस ने किया केस दर्ज। जांच की शुरू। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जी तरीके से गलत रजिस्ट्रेशन करके सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि को धोखाधड़ी से हड़पने के मामले में पुलिस ने गांव खैराना निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव खैराना निवासी पीड़ित ने आज सुबह 7 बजे पुलिस में दी जानकारी में बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जी तरीके से गलत रजिस्ट्रेशन करके सरकार से मिलने वाली मुआवजे को धोखाधड़ी से हड़पने के प्रयास किए गए हैं। वहीं सरकार द्वारा फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। वह भी अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए THC गया था। वहां पर पता चला कि उसकी जमीन का रजिस्ट्रेशन पहले ही भुतुंडी की किसी महिला के नाम हो चुका है। वर्ष 2022 में भी उसकी जमीन का रजिस्ट्रेशन उक्त महिला ने ही करवाया। इस बात की जब अन्य गाँव में ग्रामीणों से उसने चर्चा की तो उसे पता चला कि उसके गाँव से ही काफी लोगों की फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करके मुआवजा राशि हड़प दी गई है। वहीं इसकी शिकायत उसने आज पुलिस में दी है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे हरियाणा न्यूज हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।